आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पान से आप लोग को अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि विभिन्न संगठन के द्वारा आशा का बकाया राशि, आशा का पेमेंट, आशा मानदेय, आशा का डिमांड जितने भी हैं सभी को लेकर के बहुत बड़ी खुलासा किए हैं। तो आप लोग खुद जानें कि विभिन्न संगठनों ने क्या क्या खुलासा किए हैं उनके अधिकारी, तो आप लोग खुद देखें। अभी आप रेखा मौर्य जी को देख रहे हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष आशा एक्टिव के हैं। इन्होंने सभी आशाओं दीदियों के लिए और तरह तरह के जो संगठन हैं, तरह तरह के जो कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी की आवाज़ को उठाते रही हैं। खास करके महिलाओं के, जैसे आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, जीविका, वैक्सीन कुरियर्स, मिड डे मील वर्कर्स और सरकार के जितने भी संविदा कर्मी, ठेकाकर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एनएम, जीएनएम हैं, एनएचएम कर्मी हैं, सभी की आवाज़ उठाती रहती हैं। तो आप लोग चले देखते हैं कि इन सभी संगठनों में मिल करके आप लोग की क्या बात सरकार के सामने रखी है और क्या क्या खुलासा किए हैं पेमेंट को लेकर के। सभी एक एक करके देख लेते हैं। हमारे काम पे सवाल उठा रहे हैं, जो हमारी बहनें काम नहीं कर रही है, अपने पैसे के लिए लड़ भी रही है, तो ये आप तब दे रहे हैं और इसी बात को लेकर के हम आए हैं। तो एक बात समझ लीजिए, अब इससे बात नहीं करना है कोई। जब भी आना है तो सीमों से बात होगी और सीमों आके बताएगा, तभी जो है कोई बात मानी जाएगी। लोगों को झुनझुनी लग रही है बोलने पे। आप लोग देखे होंगे, हम कभी नहीं बोले और लेकर बकाया इस बजट का नहीं है, तो इसलिए इस 31 मार्च के पहले आना ये जरूरी नहीं जारी हुआ। इस पे ये लोग बात नहीं करना चाह रहे और न बता रहे हैं। इसके लिए आना है कि जो पैसा राज्य सरकार ने जारी किया उसको कब देंगे, 2 साल पहले का बकाया देंगे। तो एक बात समझ लीजिए, अब इससे बात नहीं करना है कोई। करते हैं महिला के आवाज दो, हम सब गाड़ी है। वो पैसा आया है कि नहीं जो ये बजट जारी हुआ, इस पे ये लोग बात नहीं करना चाह रहे और न बता रहे हैं। इसके लिए आना है कि जो पैसा राज्य सरकार ने जारी किया उसको कब देंगे, 2 साल पहले का बकाया इस बजट का नहीं है, तो इसलिए इस 31 मार्च के पहले आना ये जरूरी नहीं है। हम लोग 4-6-10 दिन का समय लेके और अच्छी तैयारी के साथ आए। पिछले बार जब हम लोग आए थे तो बात किए थे कि जो पिछला बकाया है, जिसपे पिछले साल सरकार ने कमिट किया, एक एक आशा वर्कर का कम से कम 50-50 हज़ार रुपया बकाया, वो 24-25 का सब मिला दीजिए तो वो 1 लाख के ऊपर बनता है एक एक आशा। इस पैसे में से एक अमाउंट रिलीज हुआ जिसमें अभी कुछ और ये तमाम जो और काम किए हैं जिसका वाउचर नहीं बनता, उस पे ये लोगों को झुनझुनी लग रही है बोलने पे। आप लोग देखे होंगे, हम कभी नहीं बोले और ये जब भी आता है, जब भी आता है तो केवल ऊट पटांग की बात करके चला जाता है और कह रहा है कि हम अपनी आशा बहनों को समझा रहे हैं। हमको धमकी दे रहा है कि हम बुलाएंगे, यहाँ पर जो है 5000 आशा वर्कर हैं और उनको बुलाएंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो हमको पिटवाएगा, हमारी उम्र दिखा रहा है। अपनी उम्र का लिहाज करिए। हम तो आपके बीच में लगातार आ रहे हैं, लगातार आपकी बात करते हैं, पहली बार नहीं आए, लगातार ब्लॉकों में भी गए, हम लोग सब जगह गए। तो ये बदतमीजी पूर्ण बात करना है, इससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, अब इससे बात नहीं करना है कोई। जब भी आना है तो सीमों से बात होगी और सीमों आके बताएगा, तभी जो है कोई बात मानी जाएगी। ये बुलाने के पहले आएगा और ऊट पटांग बात करता है, तो इसकी ऊट पटांग बात नहीं सुननी है, नहीं इससे कोई बात करनी है। ये बात साफ समझ लीजिए आप लोग। और 10 तारीख को लंबी एक बड़ी तैयारी के साथ यहाँ 1,500 से 2,000 आशाएं आएंगी और इसको बताना है कि हमारी उम्र दिखा रहा है, इसको इसकी उम्र दिखाना है कि तुम बताओ बदतमीजी करोगे या बात करोगे।
इससे ऐसे नहीं बात करना, सीमों के साथ बैठ के बात होगी जो होगी। इसके लिए तैयारी के साथ आप लोग 10 तारीख को आइए, कल याद करिए। हम तो आपके बीच में लगातार आ रहे हैं, लगातार आपकी बात करते हैं, पहली बार नहीं आए, लगातार ब्लॉकों में भी गए हैं हम लोग, सब जगह गए। तो ये बदतमीजी पूर्ण बात करना है, इससे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, अब इससे बात नहीं करना है कोई। जब भी आना है तो सीमों से बात होगी और सीमों आके बताएगा, तभी जो है कोई बात मानी जाएगी। हम लोग सीएमओ ऑफिस में आए हुए हैं और ये पूछने आए हैं अपने सीएमओ सर से कि मान लीजिए ये भुगतान हमारा जो 190 करोड़ रुपए का गाँव का आवंटित हुआ है, तो ये आप कब तक दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के हम आए हैं। तो माननीय सीएमओ सर जी नहीं मिले हैं, लेकिन हमारे डीसीपीएम अशफाक सर जी बाहर आए और जब भी हम आते हैं उनका यही कहना होता है कि आशा काम नहीं कर रही है। इस समय हेड काउंट सर्वे चल रहा है और आशाओं का सर्वे भी डायरी सर्वे चल रहा है, हेड काउंट सर्वे चल रहा है, कुष्ठ रोगी खोजो अभियान चल रहा है और कब तक भी चलने वाला है। 4 काम एक आशा से करवा रहे हैं। एक आशा एक घर जाती है, पूरे कार्य को निष्ठा के साथ करके इनको रिपोर्टिंग करती है और इनका कहना है कि आशाएं काम नहीं कर रही है। तो मैं इनसे यही पूछूंगी कि जो इस समय कुष्ठ रोगी खोजो अभियान का कार्यक्रम है, वो 2 लोग करते हैं, एक एनजीओ और एक आशा। जो कभी भी हमको एनजीओ नहीं मिलता है, न हमारे ब्लॉक से कोई एनजीओ हमारा अधिकारी देता है, न हमें कहीं से कोई एनजीओ प्रोवाइडिंग नहीं कराया जाता। दोनों कार्य को 2 लोगों का कार्य, जिसमें 2 लोग काम करते हैं। महिला के का एक अंग देखेगी कि उसको कहीं कुष्ठ का रोग तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, ऐसे दाग धब्बे तो नहीं है। और जेंट्स जो एनजीओ रहेगा वो जेंट्स का करेगा। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला यहाँ ये चल रहा है प्रयागराज में कि एक आशा से जेंट्स का भी कार्य करवा लो और महिला का भी काम करवा लो। दोनों का काम करवाने के बाद जो उनकी प्रोत्साहन राशि बनती है उसको एनजीओ का भी गमन कर ले और आशा का भी गमन कर ले। आज ये लगभग 5 साल से यही लगातार चल रहा है और ये कहते हैं आशा कार्य नहीं कर रही। आशा का जाके कार्य देखे कि आशा कर रही है कि नहीं कर रही और क्या कार्य करने इनकी एनएम जाती है, इनका सीएचओ जाता है, जहाँ से ये बड़ी भूते बातें हैं। सीएचओ का सेंटर नहीं खुलता, वहाँ की एचबी मशीन तक सही नहीं होती, लेकिन ये सेंटर खुलवा करके बैठे हैं और वहाँ से महीनों में 10-10 हजार सीएचओ से कमाते हैं। जो प्रसव केंद्र खोलते हैं खुले हुए हैं, वहाँ से इनकी फिक्स मानदेय रहती है कि हमें किस सेंटर से कितना लेना है। ये आशा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आशाओं का वाउचर जो दिसंबर और जनवरी माह का धरने पे थी, जो बहनें हमारी जो निष्ठा के साथ कार्य की है, उनका पैसा नहीं दिया गया, लेकिन जो इनके तलवे चाटी है उनका वाउचर संगठनों के द्वारा, एनएम के द्वारा, सीएचओ के द्वारा जमा कराया गया है। और ये हमारे काम पे सवाल उठा रहे हैं, जो हमारी बहनें काम नहीं कर रही है, अपने पैसे के लिए लड़ भी रही है। तो ये पहले जिन आशाओं का भुगतान किए हैं, पहले उनका रजिस्टर चेक होगा, उनको इन्होंने किस मद पे पैसा दिया है, क्योंकि वो आशाओं ने इनके तलवे चाटे हैं और इनके कहने के अनुसार काम की है। और ये जितने पैसे उनके खाते में डाले हैं उसमें 50-50 हकदार ये है और इसीलिए ये आशाओं को दबा रहे हैं कि आशा काम नहीं कर रही है। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि 10 तारीख को, आने वाली 10 अप्रैल को हम आकर के आपसे जवाब मांगेंगे कि आशाएं काम नहीं कर रही, कि आप भ्रष्टाचारी पे कदम रखे हुए हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने जितने बार आए हैं, माननीय सांसद जी यही कहते हैं कि हमसे बात कीजिए, हम देखते हैं, हम करते हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आपने किया क्या है। सीओ सर बैठेंगे और हमारे माननीय सांसद बैठेंगे और हमको बताएंगे कि हमने क्या काम किया है, क्या नहीं किया। आप हमने काम नहीं किया तो आप इतने दिन से आशाओं का भुगतान किस बेस पे कर रहे हैं? भ्रष्टाचारी के बेस पे आप काम उनका पेमेंट कर रहे हैं। जो आशाएं जब तक आपको दे रही थी तब तक आप उनका पेमेंट कर रहे थे। अब आशाएं नहीं देंगी, अपना काम करेंगी और अपने एक पैसे का हिसाब आपसे लेंगी। और आने वाले 10 तारीख को
ने मिला हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। योगी सरकार आशाओं से किया गया वादा निभाओ, और योगी सरकार आशाओं से किया गया वादा निभाओ। अरे वाह। अभी आप लोग कॉमरेड अनिल वर्मा को सुन रहे थे, जो प्रदेश सचिव है एक्टू के, और आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, विभिन्न संविदा कर्मियों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए मांग उठाते रहे हैं और उनके मांग को दिलवाने का काम किया है। तो और इसके बाद आप लोग प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा मौर्य जी को भी सुन रहे थे। उन्होंने भी आशाओं की विभिन्न तरह की आवाज़ को जो उठाए हैं और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जितने भी पैसा इन लोग को आवंटित बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, यूपी सरकार के द्वारा, उस सभी पैसा को जो है समय से और उचित भुगतान करें, और जिसका जितना बनता है उतना भुगतान करें, न कि बीच में कमीशन खोरी का प्रश्न उठाएं। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएंगे, और एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे। आपका साथी राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से। वीडियो पूर्ण देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।